नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो के बारे में। यहाँ पे जियो में दो काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि स्टॉक अब की और आपको 400 पार भी जाता हुआ दिखाई दे। तो ऐसी क्या खबर है वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर में भी दो काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसका गिरावट का दौर थमते हुए नजर आ सकता है और एक शानदार तेजी का दौर भी बनते हुए नजर आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है ये जानेंगे। और अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहिए, या फिर उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी, कि आने वाले टाइम में बन सकती है। अभी हाल फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि 2-4 दिन इसमें तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक अमेरिका में रिजल्ट्स के नतीजे नहीं आते तब तक स्टेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए वो जानेंगे। फिर बात करेंगे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके ब्रोकर जो है थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने टारगेट अपसाइड के दिए। तो कौन से ब्रोकर ने यहाँ पे कितने टारगेट दिए ये जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे क्या वाकई में स्टॉक उस लेवल तक पहुंच सकता है, या फिर आपको यहाँ पे जो है कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 325.8 पे क्लोजिंग रही। 9.15 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली थी कल के दिन, और 3% के आसपास आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो लगभग 2 CR के करीब वॉल्यूम थी। 47 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए 1 CR के करीब वॉल्यूम थी। 43 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर आप देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 51 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथली आप एवरेज देखेंगे तो 2 CR के करीब वॉल्यूम थी और 69 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें तो पहला अपडेट तो ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेट एएमसीज टू अंडरटेक म्यूचुअल फंड बिजनेस। और ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने जो है अब चालू कर ही दिया है, म्यूचुअल फंड के बिजनेस को अंडरटेक कर लिया है। तो इसके चलते अब आपको जो है एक तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनी अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी, और इतनी बड़ी कंपनी जब भी पार्टनरशिप में आती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच समझ के आती है और पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ आती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर, और आपको यहाँ बाय करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 394.7 का इसका हाई था, 52 वीक्स हाई, वहाँ से 40 रुपये के करीब स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और नीचे के लेवल से ही यहाँ से भी नीचे गया था, 325 तक के लेवल से गया था, वहाँ से चढ़ना चालू हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो अब एक तेजी का दौर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। और एक और खबर की बात करें तो जियो फाइनेंशियल आर्म जियो पेमेंट सॉल्यूशंस रिसीव आरबीआई नोट टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो ये भी काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा अवॉइड करें एक बार, एटलीस्ट 6 तारीख तक, 6 नवंबर तक। उसके बाद ही वो डिसीजन ले। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी और लगातार ग्रो कर रही है। तो ऐसे में नो डाउट कि आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 425.5 पे क्लोजिंग रही कल के दिन। 0.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.047% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। कह सकते हैं कि एकदम आपको फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली कल के दिन स्टॉक के अंदर। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 1 CR के करीब वन थी, 29 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। परसों की बात करी जाए 97 लाख से करीब वन थी और 27 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 1 CR के करीब वन थी और 39 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वन थी, 48 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की यहाँ पे बात करी जाए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनर्स विद इंडस्ट्रियल फॉर बैंक फॉर कोलेट्रल फ्री सोलर फाइनेंसिंग अप टू ₹2 करोड़ फॉर एमएससीज। तो माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए ये है।
और इससे जो है आपको फ़ायदा होते हुए नज़र आ सकता है स्टॉक के अंदर, क्योंकि देखिए दोनों ही कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। और तेज़ी से जिस तरीके से इनका सोलर का बिजनेस तेज़ी से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें भी एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा और गिरावट का दौर जो है थमता हुआ नजर आएगा। और अगर आप ऊपर के लेवल से देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है। 494 का हाई बना था जो कि 425 पे आ चुका है, तो करीब 70-75 रुपये का ऊपर के लेवल से यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल चुका है स्टॉक के अंदर। मेरे ख्याल से आपको गिरावट का दौर जो है थमते हुए नजर आएगा और एक तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आएगा। और साथ ही साथ एक और खुशखबरी ये है इसके अंदर कि इनके जो Q2 के प्रीव्यू है, वो फर्म लाइकली टू पोस्ट 11% राइज इन रेवेन्यू ग्रोथ इन सोलर ईपीसी बिल्स। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है कि इनका Q2 का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। तो उस चलते भी आपको शेयर एक पंप अप होते हुए दिखेगा, तो आप बाय करके चल सकते हैं इस स्टॉक को। और बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 283.25 पे क्लोजिंग रही, 13.2 रुपीज़ की तेजी देखने होगी और 5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन। बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, 4 CR के करीब वन थी, 1 CR की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। परसों की बात करी जाए 3 CR के करीब वन थी, 85 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज देखें 3 CR के करीब वन थी, 90 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे 2 CR के करीब वन थी, 87 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब ब्रोकर क्या कह रहे हैं, तो बाय की कॉल दी गई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से और जो टारगेट प्राइस है 360 रखे गए हैं, यानी कि 80 रुपये की यहाँ से एक तेज़ी का दौर बनते हुए बता रहे हैं, जो कि करीब करीब आपको 30% अपसाइड के यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिए हैं। तो काफ़ी बढ़िया टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। और ये 28 अक्टूबर को हुई, यानी कि परसों के दिन ही इन्होंने पोस्ट किया था और कल के दिन आपको 6%, लगभग 5%, माफ़ कीजिएगा 5% आपको एक ही दिन में तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। और यहाँ पे जो जेफरीज है, उन्होंने भी टारगेट प्राइस को जो है हाइक किया है, क्योंकि Q2 के एबिटा बीट्स एस्टिमेट्स। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पे Q2 के रिजल्ट्स जो है एस्टिमेट लगाए थे उसको बीट करते हुए नजर आए। और इन्होंने जो टारगेट प्राइस दिए वो 370 के दिए, 36% अपसाइड। तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दोनों ब्रोकर की तरफ से टारगेट दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी मजबूत है, ग्रो भी कर रही है, तो ऐसे में आप जरूर यहाँ पे निवेश करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आई है स्प्लिट। कंपनी का नाम है कॉन्टेल इंडिया लिमिटेड। 284.4 पे क्लोजिंग रही, 13.5 रुपीज़ की तेजी देखने मिली और 5% के करीब आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखिए 17% की पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 17.25% के आसपास, 6 महीने में कंपनी ने लगभग 100% की रिटर्न दिया और साल भर में तो 171% के रिटर्न, जिसके चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट। और स्प्लिट का रेशियो रखा गया है, ओल्ड फेस वैल्यू 10 है, नई कर दी जाएगी 2 रुपये। तो 5:1 के रेशियो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। एक्स स्प्लिट डेट रखी है कंपनी ने 14 नवंबर 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 14 नवंबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।